हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर डी कोड हेल्पर्स। आज के इस टास्क में हम सीखेंगे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के यूज़ से हम कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे। इस टास्क को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो कि डिज़ाइनिंग होगा, जिसमें हम HTML और CSS का यूज़ देखेंगे, और सेकंड पार्ट जो कि कोडिंग का होगा, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं। ये पूरा कोड आपको डाउनलोड करना है, आपको इसका कंटेंट देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, आप वहाँ से कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट डिज़ाइनिंग। तो पहले हम HTML स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसको सेव कर लेते हैं। HTML हेड टैग को हम ओवर कर लेते हैं। उसके बाद टाइटल दे देते हैं हम कैलकुलेटर। और उसके बाद स्टाइल टैग को ओवर कर लेते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट टैग को भी हम ओवर कर लेते हैं, क्योंकि हम CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद बॉडी टैग ओवर, और हेडिंग दे देते हैं हमें उससे कैलकुलेटर। सेंटर टैग को भी ओवर कर लेते हैं, बॉडी टैग को ओवर कर लेते हैं, और HTML टैग को भी ओवर करके हम फाइल को सेव करते हैं calc.html। हम इसका आउटपुट देखते हैं गूगल क्रोम के अंदर। ओके, अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है और ये जो TD और वो सब का यूज़ किया हमने, ये जो टेबल टैग का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो हम सीधा डिज़ाइनिंग पार्ट पे आते हैं। टेबल टैग ओपन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं, बॉर्डर 3 पिक्सल, उसकी विड्थ सेट कर लेते हैं 300 पिक्सल, उसकी सेल स्पेसिंग हम रख देते हैं 30 पिक्सल, 20 पिक्सल, और उसकी सेल पैडिंग हम रख देते हैं 10 पिक्सल, और उसका जो टेक्स्ट अलाइन उसको हम रख देते हैं सेंटर, ठीक है। टेबल टैग को भी हम ओवर कर दें। उसके बाद हम एक रो बनाएंगे। रो के अंदर डिजिट आएगा पहले तो 7, 8, 9। इसका आउटपुट देखिए, हम आउटपुट में 7, 8, 9। उसके बाजू में ये मल्टीप्लिकेशन और ऑल क्लियर का बटन रख देते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल क्लियर, इसी कोड को हम कॉपी कर देते हैं और सेकंड रो बनाते हैं। सेकंड रो में हमें चाहिए 4, 5, 6 माइनस और मॉड्यूल्स। सो 4, 5, 6 माइनस एंड मॉड्यूल्स ऑपरेटर। वर्ड को सेव करके हम उसका आउटपुट देखते हैं। ओके, और थर्ड रो बनाएंगे हम। उसमें हमें चाहिए 1, 2, 3 प्लस ऑपरेटर एंड डिवीजन ऑपरेटर। सो 1, 2, 3 प्लस ऑपरेटर एंड डिवीजन ऑपरेटर। आउटपुट देख लेते हैं हम उसका। ओके, और फाइनली लास्ट रो होगी हमारी, जिसमें फर्स्ट होगा हमारा 0, उसके बाद पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर हम वो सेट करेंगे। उसके बाद डॉट, ये TD का हमें कोई काम का नहीं है, और यहाँ पे लास्ट वन जो आएगा वो आएगा इक्वल। ओके, आउटपुट देख लेते हैं। ओके, ये जो प्लस बटन है हम उसे रो स्पान कर लेते हैं, तो ये और ये रो कंबाइन हो जाएगी। सो रो स्पान सेट कर लेते हैं हम उसकी 2। वर्क सेव करके यहाँ पे उसका आउटपुट देखें। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर बन गया हुआ है। इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं हम। तो उसके लिए इनलाइन CSS यूज़ कर लेते हैं। स्टाइल टैग का स्टाइल बैकग्राउंड कलर, हम उसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं सियान। उसके बाद अब हमें एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, और वो टेक्स्ट बॉक्स ये वाले सेल और ये वाले सेल को मर्ज कर रहा है। सो हमें कॉल स्पान करना पड़ेगा, और उसके बाद क्लियर बटन आएगा और ऑन ऑफ का बटन आ जाएगा।
सो एक और रो ऐड कर लेते हैं हम, टी डी कॉल्सपान करना होता है हमें 3, और उसके अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स लेने वाले तो इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। उसकी टाइप्स हम दे देते हैं टेक्स्ट, और उसकी कोई आईडी दे देते हैं हम txt आंसर, और टी डी टैग को ओवर कर देते हैं। उसके बाद एक टी डी टैग होगा जो करेगा क्लियर, और उसके बाद एक और टी डी होगा जो ऑन या ऑफ के लिए होगा, टी आर टैग को भी ओवर कर लेते हैं। ठीक है, अभी ऑन ऑफ को हम बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं रेड, इनलाइन CSS का यूज़ करके ही बैकग्राउंड कलर हमें उसे सेट कर लेते हैं रेड। ओके, अब जो है ये सेल का जो बॉर्डर है हमें रिमूव कर देना है, तो हम TD के ही अंदर एक स्टाइल ऐड कर लेते हैं, स्टाइल और बॉर्डर, उसको हम कर लेते हैं 0 पिक्सल। सो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगी। और अब जो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका डायरेक्शन, हमें जो उसमें कंटेंट लिखने वाला है वो राइट टू लेफ़्ट होगा, और हमें उसकी विड्थ और हाइट भी कुछ सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम इनपुट टेक्स्ट के अंदर ही स्टाइल ऐड कर लेते हैं, उसकी विड्थ सेट कर लेते हैं हम 300 पिक्सल, और उसकी हाइट हम सेट कर लेते हैं 30 पिक्सल, और उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम कर लेते हैं 25 पिक्सल। ठीक है, कंटेंट देख लीजिए आप एक बार। ओके, अब इसका जो एक एट्रीब्यूट है हम सेट कर लेते हैं डायरेक्शन, उसको हम दे देते थे राइट टू लेफ़्ट, और कंटेंट भी आ गया। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक डिज़ाइनिंग ऑफ कैलकुलेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है, कमेंट हो, तो आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम सेकंड वीडियो में बताएंगे कि इसके ऊपर हम कोडिंग कैसे करें। थैंक यू।